Yes, good morning, students. Today we are here to discuss the second chapter of our book, that is microorganisms, strength and power. In this chapter, we have discussed about the basic introduction of microorganisms, means what are microorganisms and what are the classification of microorganisms. We discussed that these microorganisms causes various types of diseases in our body, and there are various classes of microorganisms uh, on the basis of their functioning and on the basis of their structure. Now we are here to discuss about where do microorganisms live. Means here we are considering that the microorganism lives in a particular climate or condition, or it exists in all the conditions. So the students, the microorganism can exist in all the situations on all the surfaces according to the physical conditions. First of all, we have to discuss that microorganisms are of two types. Microorganisms जो है वो microorganisms are of two types, that is single celled microorganism and multicellular microorganisms. सिंगल सेल माइक्रोऑर्गेनिज्म आपके बेसिकली बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, and some algae are considered in single celled microorganisms, whereas there are some microorganisms which are multicellular like fungi. फंगी क्लास है, उसको हम मल्टीसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर कंसीडर करते हैं, एंड सम एल्गाई, इसको हम मल्टीसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर कंसीडर करते हैं। ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है, चाहे सिंगल सेल हो या फिर मल्टीसेलुलर, ये दोनों तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म हर तरह के ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट these microorganisms exist in all types of environment. ये एग्जिस्ट जो करते हैं वो हर तरह के एनवायरनमेंट के अंदर करते हैं, चाहे जो एनवायरनमेंट है वो आइस कोल्ड हो या फिर हॉट स्प्रिंग्स हो, मीन्स बहुत ठंडी जगह हो या फिर बहुत गर्म जगह हो, या फिर डेजर्ट हो या मार्शी लैंड्स हो, डेजर्ट्स हो या फिर मार्शी एरियाज हो, मीन्स ये हर तरह के एनवायरनमेंट में, हर तरह के क्लाइमेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें से कुछ क्लासेस लिविंग बॉडी के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। लिविंग बॉडी, अब ये लिविंग बॉडी किसी भी प्लांट्स की भी हो सकती है, किसी एनिमल की भी हो सकती है, एंड यहाँ तक कि ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या फिर जो ह्यूमंस हैं उनकी बॉडी में भी ये एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रीली भी या हमें कहीं अपने अकॉर्डिंग अपने इस एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एग्जिस्ट फ्रीली, सम exist freely, and some microorganisms grow on
अदर ऑर्गेनिज्म मीन्स ये प्लांट्स या एनिमल्स या फिर जो भी ह्यूमंस हैं जिनकी बॉडी के अंदर ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनकी बॉडी के अंदर एंटर होकर के वहां पे अपनी ग्रोथ करते हैं। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं और डिफरेंट तरीके से अपने आप को एग्जिस्ट रखते हैं। मीन्स ये या तो फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे या फिर जो प्लांट्स, एनिमल्स या फिर ह्यूमंस हैं उनकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द बिहेवियर ऑफ द लिविंग स्टाइल और उनका जो लाइफ स्टाइल है उसके बेसिस पे ये डिफरेंट तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। Yes students, so now the next point is microorganism and us. Means अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, ये हमारे साथ किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप है हमारे साथ वो किस तरह का है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे साथ दो तरह के बिहेव करता है या दो तरह से हमारे लिए बिहेव करता है। फर्स्ट वन इज बेनिफिशियल एंड सेकेंड वन इज हार्मफुल। मीन्स कोई भी चीज जो होती है वो दो तरह से बिहेव करती है, या तो हमारे लिए फायदेमंद होती है या फिर उससे हमें नुकसान होता है। बट ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है एंड हार्मफुल भी है। अब ये बेनिफिशियल किस तरह से है और हार्मफुल किस तरह से है, इन चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये यहाँ पे बेनिफिशियल वाले पॉइंट में कंसीडर किया गया है कि ये हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे पर्पसेस हैं, ये हमारे लाइफ में या ह्यूमंस के लिए बहुत तरीके से बेनिफिशियल है। जैसे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है इनके वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने में, जो हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं उसके अंदर, ब्रेड के अंदर, एंड थर्ड वन इज केक। मीन्स जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं उनके अंदर यह बेनिफिशियल है। सेकेंड वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारा, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल के प्रोडक्शन में ये काम आता है। थर्ड वन इज क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट। फोर्थ जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के पील्स या जो भी डेड बॉडीज होती हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की, उनके डीकंपोजिशन में, यहाँ पे क्लीनिंग का मीन्स है डीकंपोजिशन। मीन्स ये डीकंपोजिशन प्रोसेस करके क्लीनिंग करते हैं हमारे एनवायरमेंट में। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे मेडिसिन को प्रिपेयर करने में भी काम आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ medicines. So one important use is increase in soil fertility. मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी काम आते हैं। मीन्स दीज आर द 5 पॉइंट्स जो कि हमारे लिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बेनिफिशियल या बेनिफिट की तरह काम करते हैं। और इन 5 पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे
कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस तरह से ये कर्ड और ब्रेड और केक का प्रिपरेशन करते हैं, अल्कोहल का प्रोडक्शन कैसे होता है, क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट किस तरह से होता है, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन किस तरह से होता है, एंड सॉइल के फर्टिलिटी के अंदर जो इंक्रीमेंट होते हैं वो किस तरह से होते हैं। सो इस चैप्टर के अंदर अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, मींस ये जो प्रोसेसेस है वो किस तरह से हमारे कंप्लीट होते हैं।